जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया में कई सारी खबरें निकल के छोटी-मोटी आ रही हैं। लेकिन अब वही 1-2 तो नेगेटिव ही खबर है, उनको देखेंगे यहाँ पे हम लोग। बाकी शेयर मोमेंटम क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका हम लोग जवाब यहाँ पे तलाशने की कोशिश करेंगे। जो प्रमोटर से बीजी माँगा गया था पर्सनल, जो लेंडर हैं, जो 35,000 करोड़ रुपए देने वाले हैं, उनके तरफ से, तो उसका क्या हुआ? क्या मतलब जो प्रमोटर हैं वो पर्सनल बैंक गारंटी वो देंगे, नहीं देंगे, ठीक है ना? उस पे कन्फ्यूजन अभी जो है वो बना हुआ है, ठीक है ना? तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है? आज देखेंगे तो 13 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है 1% की बढ़त के साथ। दिन के दौरान अच्छी खासी रिकवरी आई। 38-39 करोड़ इक्विटी शेयर 500 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 21% का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। दो खबरें आई हैं हाल फिलहाल की। एक भी यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो है इनको 6,30,000 रुपये का जो है जुर्माना लगाया गया है। कुछ डिमांड नोटिस आया है और इससे बड़ी एक और डिमांड नोटिस यहाँ पे आई है। ये 1 अगस्त 2026 की खबर है। मतलब आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसी से मेरा जो है दिमाग भी हुआ कि चलिए बना देता हूँ वीडियो। यहाँ पे भी टेलीकॉम जो है डिपार्टमेंट की तरफ से ही यहाँ पे इनको एक NIA जो है नोटिस इन्विटिंग जो है कुछ करके आया है। हिंदी वाला पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी कह रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया द्वारा नोटिस इन्विटिंग एप्लीकेंट्स NIA 2022 के तहत नोटिस जारी किया गया। इसमें क्या है कि जो इन्होंने 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए कुछ जो है स्पेक्ट्रम से संबंधित मिनिमम रोल आउट शर्तों का पालन में कथित तौर पे चूक का यहाँ पे इन पे आरोप लगा है। इनको जुर्माना कुल लगाया गया है लगभग 26 करोड़ 83 लाख रुपए का। जी हाँ, अच्छा खासा जुर्माना लगाया गया है, लगभग 27 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ये कंपनी को देना पड़ेगा और 6,30,000 इधर भी, मतलब 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे लगाया गया था। तो ये यहाँ पे है। कंपनी हो सकता है कि इसको चैलेंज करेगी, कहीं ना कहीं जाके अपील करेगी। तो ये अपडेट यहाँ पे आया है। कोई भी फाइनेंशियल जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये कंपनी यहाँ पे कह रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? तो ये दो खबरें खास करके ऑफिशियल हैं। अभी इसका रिजल्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ है। रिजल्ट कैसा आता है, कैसा नहीं आता है, इस बार देखना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि पिछली बार तो 57,000 करोड़ रुपये का टैक्स बेनिफिट या AGR का जो है वो बेनिफिट कंपनी को मिल गया था, तो अच्छा खासा रिजल्ट आया था। लेकिन अभी इस बार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो देखने वाली बात रहेगी। अब कितना इसका कर्ज जो है घट गया, क्योंकि आरपू लगातार मतलब बढ़ रहा है। आरपू जब बढ़ रहा है तो अब इसका जो लॉस है वो भी तेज़ी से घटना चाहिए। तो तेज़ी से जब लॉस घटेगा, ब्रेक इवन पे कंपनी आएगी, ब्रेक इवन के बाद प्लस पे आ जाएगी कंपनी, तो फिर समझ लीजिएगा कि 1.5 से बेर कंपनी जो है वो सस्टेन कर जाएगी। हालांकि सस्टेन कर गई है, लेकिन बस वहीं वो 30,000 35,000 करोड़ वाला मैटर जो है वो फंसा हुआ है। यहाँ पे फंडिंग की प्रक्रिया जारी है। खबरों के मुताबिक बैंक के फाइनेंशियल प्रोजेक्ट पर काफ़ी हद तक सहमत हो गए हैं, लेकिन 35,000 करोड़ रुपए के नए लोन के लिए अंतिम मंजूरी देने से पहले प्रमोटर से अतिरिक्त जो है गारंटी और मजबूत प्रतिबद्धता मांग रहे हैं कि अगर कंपनी नहीं दे पाएगी तो जो प्रमोटर ग्रुप है वो देंगे। हालांकि कोई भी कंपनी के ऊपर पर्सनल नहीं देता है, लेकिन जिसको विश्वास हो अपनी कंपनी पे वो दे भी देता है कई सारे, ठीक है ना? जैसे कि कई सारे मैटर आए हैं। AGR का बकाया सब हो ही गया है, जो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना? तय किया गया है। बाकी वहीं लगातार आरपीयू में बढ़ोतरी आई है, लगातार यूजर ग्रोथ बढ़ रहा है, तो इससे भी कंपनी को फ़ायदा होगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से देख लीजिएगा। आगे आने वाले समय में कंपनी का कितना 5G रोल आउट जो 45,000 करोड़ रुपया कंपनी करने वाली है, कितना जल्दी कर लेती है, कितना उससे जो है राजस्व या नेट प्रॉफिट आउट जनरेट होता है, वो जो है आगे आने वाले समय में इसके ट्रिगर पॉइंट रहने वाले हैं कुल मिला के, ठीक है ना? अभी 3,700 करोड़ रुपए का प्रमोटर ने, आदित्य बिरला ग्रुप ने इक्विटी शेयर के जरिए जो है पैसा डाला था, तो इससे भी कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट हुआ था। तो वहीं देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है।
आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि शेयर इंतजार कर रहा है। यहाँ पे जितना इंतजार में डिले होगा उतना शेयर में जो है लोगों का पेशेंस टूटेगा और धीरे धीरे शेयर नीचे आएगा। जब पहली बार वीडियो बनाया था उसमें मतलब पिछली बार तो इधर के साइड में था, मतलब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर था, अब रेजिस्टेंस लेवल के नीचे के साइड में आ चुका है। हालांकि इसका तो हर मतलब थोड़े थोड़े लेवल पे रेजिस्टेंस सपोर्ट रहता है। एक ये जो पहले वाला ये जो था रेंज में बनाया था, आप लोगों को बताया था कि इस रेंज के ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट देगा और अच्छी खासी तेजी आएगी, आई भी। अब उसी रेंज को फिर से अब जो है एक तरीके से कह लीजिए रिटेस्ट कर लिया है। अब रिटेस्ट किया है तो लॉजिक यहाँ से एक और भी बन रहा है इस रेंज के हिसाब से कि यहाँ पे इस रेंज को रिटेस्ट करके फिर से यहाँ से एक रिकवरी की संभावना बन सकती है। अब ट्रिगर कहाँ से आएगा, न्यूज कहाँ से आएगी, कौन सा पॉजिटिव खबर किधर से आएगा जिससे यहाँ से तेजी आए, लेकिन मेरा भी इसमें जो है पॉजिटिव है। अब जब तक इस रेंज को मतलब 12 रुपये को 13 पे है, 12 रुपये मतलब 1 रुपया और नीचे, 1 रुपये नीचे का मतलब एसएल टाइप का हम लोग रख सकते हैं। तो जब तक इस रेंज को नीचे ब्रेक नहीं कर देता है तब तक मेरा भी इसमें पॉजिटिव रहेगा और 16 रुपये तक का ये कभी भी एक फास्ट मोमेंटम कर सकता है सेकेंड वाला। जैसे कि ये देखिए एक पहला ये रिट्रेसमेंट आया था, बीच में फिर एक रिट्रेसमेंट आया था, इसी तरीके से ये पहला रिट्रेसमेंट है तो यहाँ से भी एक जो है फास्ट मोमेंटम कर सकता है। और एक ये भी लॉजिक है, कई सारे क्रॉसओवर हुए थे पॉजिटिव, हालांकि अभी एक जो है ऊपर निगेटिव क्रॉसओवर हो गया है 20 DMA 50 DMA का। हालांकि अगर मेन देखेंगे इसका चार्ट, वीकली चार्ट बहुत शानदार दिख रहा है, वीकली चार्ट में एकदम परफेक्ट प्राइस एक्शन दिख रहा है। अगर प्राइस एक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये पहला मोमेंटम रिट्रेसमेंट, दूसरा रिट्रेसमेंट और फिर तीसरा, ऐसे करके ये प्राइस एक्शन जो मेन प्राइस एक्शन बनता है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और लॉजिक है कि पहले बार में पहला एक ही रिट्रेसमेंट लिया जाता है, दूसरा बार जब मोमेंटम होता है तब 2 रिट्रेसमेंट कंपनियां लेती हैं, लेकिन ये क्या किया था कि पहली बार में ही 2 रिट्रेसमेंट कर लिया था, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला 2 स्टेप की गिरावट। तो अब दूसरी बार में जो है 2 स्टेप की गिरावट शायद न करे और एक ही स्टेप की गिरावट के साथ भागे और लगभग एक स्टेप की गिरावट इसकी कंप्लीट हो रही है, तो यहीं से तेजी की संभावना बन सकती है, ऐसी संभावना है। तो मेरा भी उसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऊपर 16 रुपये तक का मोमेंटम फिलहाल में आ सकता है, 16 ब्रेक करेगा तो फिर हम लोगों का वो जो बहुत पहले वाला सब लेवल है वो सब आएगा, हालांकि उसको अभी देखेंगे, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो 20 रुपये वाला, 22 रुपये वाला, 25 रुपये वाला, इस तरीके से लेवल आगे आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 16 रुपये का इसका रेजिस्टेंस आप लोग मान के चलिए। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे भी सब पॉजिटिव क्रॉसओवर कई सारा हो रहा है, ठीक है ना।